आपका नाम क्या है? आप कौन से डिपार्टमेंट? अच्छा, क्रिमिनोलॉजी के हवाले से। आज हमारा टॉपिक है तालीम के हवाले से। तो बहुत अरसा लॉकडाउन रहा, तो इस लॉकडाउन की वजह से तालीम पर क्या असर हुआ? लॉस बहुत ज़्यादा लॉस क्योंकि ऑनलाइन में तो बाकी किसी भी आप बच्चे से पूछ लें उनका लॉस है, समझ में नहीं आ रहा ऑनलाइन में। और जितना मतलब जिस तरह से हाफ उन्होंने असाइनमेंट्स के मार्क्स कॉन्ट्रीब्यूट कर दिया और आगे वगैरह पेपर थे, तो ये बहुत ज़्यादा लॉस हो गया, ये सेमेस्टर तो ज़ाया हो गया। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि मतलब जितनी भी मुल्क में ऑनलाइन क्लासेस हो रही थी, तो आपका सारे लोग इस एहतजाज पे हैं, सारे लोग रोडों पे है कि नहीं तालीम अभी एग्ज़ाम भी ऑनलाइन होना चाहिए, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये बात तो स्टूडेंट्स की बिल्कुल सही है ना कि आपने जब पेपर सारा पढ़ाया जब ऑनलाइन है तो पेपर भी ऑनलाइन होने चाहिए। फिजिकल पेपर में बच्चे क्या लिखेंगे जब ऑनलाइन उन्होंने कुछ पढ़ा ही नहीं। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि ज़्यादा नंबर लेना क्या वो बंदा कामयाब जरूर होगा? मतलब कैजुअली नॉर्मल नहीं, ज़्यादा नंबर्स कभी भी डिपेंड नहीं करते। आपके फ्यूचर जो है वो आपका कभी भी नंबर्स आपकी एक तो किस्मत है और दूसरा आपकी। अगर आप कामयाब लोगों को देखें जैसे आइंस्टाइन, तो आइंस्टाइन को तो वो कभी यूनिवर्सिटी भी नहीं जाता था, अपनी मेहनत में लगा हुआ था। अच्छा, एक दिन पेपर था, वो पेपर देने भी नहीं जाता था, तो आप क्या कहना चाहिए? देखिए पढ़ाई होती है ना, वो कभी भी इस चीज़ को प्रूव नहीं करे यानी कि आप कितने शौकीन हैं, आपकी मेहनत कितनी ज़्यादा है। मेहनत करने का सब तरीका दिखाती है कि आपने किस साइड में जाके उस फील्ड में आपको मेहनत करनी है। तालीम का तो मोटिव होना चाहिए, मतलब इससे ये नहीं है कि आपकी तालीम अगर बहुत ज़्यादा हमारी तालीम में और यूरोप की तालीम में क्या फ़र्क है? वो लोग एडवांस लेवल की पढ़ाई कर रहे हैं, हम लोग अभी तक वो 90s की पढ़ाई को भी तक नहीं होता है, वो अभी तक पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा तालीम कौन सी शुरू हुई है, जो ज़्यादातर तालीम सेटिंग होगी कौन सी शुरू हुई है? नहीं, वैसे तो कराची में ही है ज़्यादा, लेकिन अब ये है कि पंजाब में बहुत ज़्यादा वैल्यू बढ़ रही है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। इमरान खान से क्या रिक्वेस्ट करना चाहते हो कि तालीमी सिस्टम में रिफॉर्म लेकर आए? नहीं, तालीमी थोड़ा तो होना चाहिए ना, अब जैसे अभी चल रहा है वो चल ही रहा है किसी टाइम में पूरी तरह से। अब वो बच्चे जो है वो यहाँ से मास्टर्स पढ़ाई कंप्लीट करनी है बात है, तो इसलिए निगरानी वाले से तकलीफ नहीं है, पढ़ाई को आपके फ्यूचर में क्या प्लान है? कॉलेजेस करना है, आगे डिपेंड करता है मेरा नसीब में आ जाती है। अच्छा, आपका डिपार्टमेंट कौन सा है? अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि बहुत अर्से तक लॉकडाउन रहा, तो उस पर तालीम पर क्या इम्पैक्ट? तारीख पर इम्पैक्ट ये हुआ कि ज़्यादातर टीचर जो स्टूडेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन होती है ना वो लॉस कर, क्योंकि हम हमेशा फिजिकल में पढ़ते हुए आए हैं और स्पेशली यूनिवर्सिटी में बात करें मॉडर्नाइज टेक्नोलॉजी की तरफ नहीं, तो टीचर्स को भी बहुत मुश्किल हुई पढ़ाने में और स्टूडेंट्स को भी समझने में और लोगों को पढ़ाने। अच्छा, आप मुझे बताओ कि जो हमारी क्लासेस ऑनलाइन हो रही थी और अभी सारे स्टूडेंट जो है वो रोडों पे, जब एग्ज़ाम भी ऑनलाइन होना चाहिए, तो उसको क्या मैसेज देना चाहिए? मैं यही बात बोलूँगी कि ऑनलाइन एग्ज़ाम हो या फिजिकल एग्ज़ाम हो, ये टीचर को डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से ले रहे हैं। अगर तो वो ओपन बुक टाइप पेपर ले रहे हैं और इस तरीके के क्वेश्चंस बना के दे रहे हैं कि उसमें बच्चे का दिमाग लाजमी यूटिलाइज हो रहा है, तो इसमें ऑनलाइन में कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन अगर इस टाइप की क्वेश्चन और स्टूडेंट का अगर ये पर्सपेक्टिव है कि हम जो है कॉपी पेस्ट कर देंगे, गूगल से देख लेंगे, तो यहाँ पे तो स्टूडेंट बिल्कुल मतलब बेकार अपना मुतालबा करेंगे। हुकूमत ने जो फैसले की थी क्या ये ठीक थी? लॉकडाउन के हवाले से नहीं, मेरा नहीं हालत ठीक है, क्योंकि बाकी सब चीज़ें तो वैसे ही चल रही थी ना, खुली नहीं। अगर सिर्फ इंस्टीट्यूशन से ही कोरोना फैलना होता तो नहीं, फैसला ही बिल्कुल शहीद गनी जो है वज़ीर तालीम ने वो यहाँ पे लॉकडाउन किया था, स्कूल तो बंद किया था, लेकिन खुद जलसों में जाता था लाहौर में। तो यही तो बात है कि मतलब हमारे पॉलिटिशियंस को जो तालीम से दूर रखना है पसंद है। हमारे पॉलिटिशियंस का मकसद ये है कि लोगों को तालीम से जितना दूर रखो, जितना वो अंधेरे में रहे, इतना उनका फ़ायदा है। इसमें तो यही चीज़ नज़र आती है। अच्छा, पाकिस्तान की तालीम और बाहर ममालिक की तालीम में क्या फ़र्क है? पाकिस्तान की तालीम
100 साल पीछे चल फर्क बस इतना ही है, 100 साल हर चीज़ से। अच्छा, इमरान खान को क्या करना चाहिए, तालीम में क्या रिफॉर्म लेकर आए? यूनिवर्सिटीज़ और होनी चाहिए, इसके अलावा गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म्स होने चाहिए। गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म्स हमारे पास बहुत ज़्यादा कम है और प्राइवेटाइजेशन नहीं होनी चाहिए। मतलब यूनिवर्सिटीज़ की अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं तो उनके ऊपर फिर लॉज ऐसे होने चाहिए कि वो टी गवर्नमेंट के अंडर हो हर चीज़ के। जैसे हमारे पास कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं वो डिग्रियाँ दे रही हैं, बट बच्चों को डिग्री के वाले बच्चे प्रोड्यूस कर रही हैं वो, लेकिन उनके पास कोई नॉलेज नहीं है। इस तरीके का हमारे पास स्टूडेंट्स हैं। अच्छा, क्लास में फॉर एग्जांपल 2 स्टूडेंट है, एक नंबर ज़्यादा लेते हैं, कम लेते हैं, तो इसका मतलब ज़्यादा नंबर वाला तो ज़रूर कामयाब होगा। नहीं, नंबर ग्रेड्स डजंट मैटर। वही वाली बात है कि बात मैटर करती है आपकी कि आपकी अपनी मेंटल कैपेबिलिटी कितनी है, इंटेलिजेंस। तो फिर ये लोग क्यों इस पर पड़े कि हमें बस एग्ज़ाम ऑनलाइन होना चाहिए ताकि हम काफ़ी टेस्ट करें, घर पे बैठ के काफ़ी टेस्ट करें, जितना 12 घंटे का टाइम यही स्टूडेंट को सिखाया ही हमेशा से ये है कि पास हो गए तुम्हें अच्छे ग्रेड मिलेंगे, सोसाइटी में लोग तुम्हें बोलेंगे भाई काबिल बच्चा है। तो यही मैंटेलिटी जब बचपन से बनाई जाती है, स्कूल में भी यही मैंटेलिटी बनाई जाती है, तो फिर इसीलिए यही सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। अच्छा, आपका फ्यूचर में क्या प्लान है? फ्यूचर में क्या प्लान है? फ्यूचर पाकिस्तान का ही नज़र नहीं आ रहा, तो हमारे का प्लान होगा। इमरान खान से क्या कहना चाहती है आप? इमरान खान से क्या कहना चाहते हैं कि एक्सपेक्टेशन बहुत थी उनसे, और एक्सपेक्टेशन तो पूरा बिल्कुल भी नहीं कर रहा। 5 साल के बाद ही देखेंगे कि वोट देना है या नहीं देना। वैसे मेरा तो इरादा नहीं बनते बिल्कुल। नवाज शरीफ की हुकूमत अच्छी थी या अभी इमरान खान की अच्छी है? हुकूमत कोई भी अच्छी नहीं आई पाकिस्तान में। मैं किसी भी हुकूमत के फेवर में नहीं हूँ, तो कोई भी हुकूमत अच्छी आई ना, सिद्ध हुकूमत अच्छी है ना, नवाज शरीफ की हुकूमत अच्छी थी, और ना ही इमरान खान की हुकूमत अच्छी। डिक्टेटरशिप अच्छा होता है या जमहूरियत? हमारे मुल्क के लिए मैं डिक्टेटरशिप बोलूँगी, क्योंकि अभी भी तो जो जमहूरी सिस्टम है इसमें जमहूरियत मुझे नज़र नहीं आती। डिक्टेटरशिप ही है, जो अमीर है वो उसका अमीर का ही जोरा चलता है और जस्टिस नज़र नहीं आता कहीं। तो ये डिक्टेटरशिप में भी यही सारी चीज़ें होती हैं। थैंक यू बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका नाम? हफ्सा, आप कौन सी डिपार्टमेंट से हैं? इस्लामिक लर्निंग। इस्लामिक लर्निंग। एक सवाल पूछ इसके बारे में? जी, मैं पूछूँ? मैं पूछूँ? हाँ हाँ, पूछे। आप मुझे ये बताएं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी कितनी थी? 63। वेरी गुड। अच्छा, आज हमारा टॉपिक तालीम के हवाले से है। तो बहुत अरसे तक स्कूल बंद रही, यूनिवर्सिटीज़ बंद रही, तो इस क्या असर पड़ा लोगों पे? सबसे पहले अगर मैं एज अ स्टूडेंट बात करूँ तो हमारी तालीमी निज़ाम का बेड़ा गर्क हो गया। हमने बैठ के घर में बैठ के ऑनलाइन सारी असाइनमेंट्स दिए हैं, एक पर एक, और शुक्र है बस कि अब खुल गया है, सब तक हमने खोल दिया। बहुत अच्छी बात है कि हम अब ऐसा कौन जाकर अपने फिजिकल एग्जाम्स दे रहे हैं। अच्छा, शफकत में मुझसे जो स्टूडेंट थे, जो छोटे तबके के, वो बहुत खुश है, जो स्कूल स्टूडेंट थे वो बहुत खुश है। आप उसके बारे में उसको क्या कहना चाहते हो? यही कहना चाहती हूँ, बड़े ही हुए हैं, घर में बैठे में सुकून से। हमने तो अपना सारा वक्त स्कूल का पढ़ा है, उनके बड़े मज़े हैं कि ऑनलाइन बैठ के पढ़ रहे हैं, लेकिन है कि उनका भी काफ़ी लॉस हुआ है, ऐसा नहीं है कि उनका लॉस नहीं है। अच्छा, अक्सर स्टूडेंट कहते हैं कि तालीम ऑनलाइन होना चाहिए। अब जब हमने क्लासेस ऑनलाइन लिया है तो हमारे एग्ज़ाम भी ऑनलाइन होना चाहिए, तो आप क्या कहना चाहते हैं उन लोगों को? ज़्यादातर यूनिवर्सिटी में जो एग्ज़ाम हो रही है वो ऑनलाइन हो रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेज दे रहे हैं? देखिए, मेरे जवाब के बाद तो फिलहाल मेरी पिटाई होनी चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि ऑनलाइन एग्जाम्स हो। मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं फिजिकल एग्जाम दूँ, वो ज़्यादा बेटर है। अच्छा, बस पिटाई ना हो। चलो थैंक यू। सही है। अब आ जाओ। आपका नाम क्या है? आप कौन सी डिपार्टमेंट से? अच्छा, आप फिजिक्स डिपार्टमेंट से हो। तो मुल्क में बहुत अर्से तक लॉकडाउन रहा और तालीमी इदारे बंद थे, तो इस पर स्टूडेंट पर क्या अक्सर टीचर्स ने भी ऑनलाइन क्लासेस दी है, जिसकी वजह से हमारी स्टूडेंट और ऊपर से पेपर ले रहा है, वो भी चुप कर रहा है। स्टूडेंट को अगर डिप्रेशन में चले गए और उसका नहीं हुआ, वो मतलब कुछ भी नहीं, कुछ कोई नहीं। अच्छा, अभी जो क्लासेस थी वो ऑनलाइन चल रही थी और स्टूडेंट अब कहते हैं सारे रोडों पे कि बस हमें जब क्लासेस ऑनलाइन हुई है तो अभी एग्ज़ाम भी ऑनलाइन होना चाहिए, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब टीचर्स ने क्लासेस ऑनलाइन किया तो फिर वो पेपर ऑनलाइन क्यों नहीं ले रहे हैं? पेपर वो फिजिकल ले रहे हैं, तो वो सारी
अभी भी है, और अभी भी अगर मैं कभी अचानक से उनको कुछ करके मिल जाता है ना, तो कुछ लेने पड़ता है, तो मैं घर को आती हूँ। अगर क्लास में 2-3 बच्चे हो, एक नंबर ज़्यादा ले एक कम ले तो क्या ज़्यादा नंबर वाला ग्रुप का क्या होता है? ये नंबर पे डिपेंड नहीं करता, इसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने से चीज़ें यूज़ करता है करना आती है, क्या चीज़ प्रैक्टिकल लाइफ में किस तरह होता है, उस पर डिपेंड करता है। अच्छा, आप बताएं कि आइंस्टाइन होता वो कभी पेपर देने भी नहीं जाता, वो जो उनको पता होता था कि अब ये तो मैंने पढ़ चुका हूँ, ये तो मुझे याद है, अब वो नए तहकीक करता था। तो इस दौर और उस दौर की तालीम में क्या फ़र्क है? सोच में क्या फ़र्क है? दौर की तालीम में और उधर की तालीम में तो मैथड है बहुत वो लोग जो है वो जो सब्जेक्ट पढ़ना चाहते थे वो उस फील्ड में कुछ ज़्यादा बैठ जाते थे, क्लासेस टीचर ले रहे होते तो वो ज़्यादा बैठ जाते थे, हाँ हमें ये फील्ड पढ़नी है, ये फील्ड पढ़नी है, इसमें सीना वगैरह हो गए, सारे पहले लोग हो गए, उसमें उनको सिलेबस बनाने नहीं दिया जाता था कि आप सिर्फ यही पढ़, वो खुद डिसाइड करते थे हमें कितना किस चीज़ को कितना कवर करना है, और हम जो रिसर्च कर रहे हैं उसके लिए हमें किस किस चीज़ की नॉलेज है। यहाँ पे टीचर्स जो है वो हमें फॉर्मूला शीट्स तक हमें रटवाते हैं, फॉर्मूला रटवाते हैं, जबकि इसकी ज़रूरत नहीं है, ये सब शीट्स हमें गिवन होनी चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में फॉर्मूला से कोई काम नहीं। आपको ये बताया कि जो बरतानिया के लोग हैं, यूरोप के लोग हैं और पाकिस्तानी लोग हैं, इसकी नज़रिया में क्या फ़र्क है? तालीम के वजह से इसकी नज़रिया अलग है, हमारी नज़रिया अलग है, तो फ़र्क क्या है? इसमें फ़र्क ये है कि हम जो है वो बहुत ही बैकवर्ड, वो प्रैक्टिकली बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं जो हम अप्लाई नहीं करते। अभी अगर हम अभी की बात करें तो हमारी मैथ्स वगैरह कुछ भी सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल में हमें सारा छुट्टी का काम करवाएंगे, और बरतानिया वगैरह कैनेडा हैं वहाँ पर जो है वो प्रैक्टिकली हर चीज़ का एप्लीकेशन लेके जब एक्सपीरियंस पढ़ाया जाता है उसका एप्लीकेशन ही करते हैं, यहाँ पर ऐसे पाकिस्तान में थ्योरी बहुत है, प्रैक्टिकल काम बिल्कुल है, और यही वजह पाकिस्तान ये कहना चाहती हूँ कि प्रोवाइड करें हमें ऐसी चीज़ें, ऐसी फैसिलिटीज़ दें कि हम कर सकें। यहाँ पर इतने लोग हैं जो बहुत आगे जा सकते हैं, बहुत स्टूडेंट्स हैं जो बहुत कुछ कर सकते हैं, पर फैसिलिटीज इतनी नहीं है। तालीमी इदारे बंद किया हुआ था हुकूमत ने, लेकिन जल्द से जल्द आप क्या इसके बारे में मैं क्या कहूँ, क्योंकि सबको नजर ही आ रहा है ना कि ये हो क्या रहा है, तो करना क्या चाह रहे हैं, मतलब आधी जगह नहीं है, शॉपिंग मॉल चल रहे हैं और स्कूल और यूनिवर्सिटी लाना बंद कर दिया, और वो भी फिर उसके बाद जब आपको पेपर लेने हैं तब आपने भूला, कोई किसी बात नहीं क्या आपके फ्यूचर में क्या फ्यूचर में प्लान बहुत सारे हैं, पर सब डिपेंड करते हैं। आपका नाम क्या है? आप कौन से डिपार्टमेंट से हो? IR डिपार्टमेंट। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि लॉकडाउन जो रहा तो इसकी वजह से स्कूल कॉलेज सब बंद थी, तो इस पर तलबा पे क्या असर पड़ा? एक्चुअली बहुत ज़्यादा घर पे रहने से जो है वो स्टूडेंट्स काफ़ी इफेक्ट हुए हैं, और जिस तरीके से हमें कहा गया था कि ऑनलाइन हमें क्लासेस दी जाएंगी, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। एग्ज़ाम हमें ऑनलाइन क्लासेस दी नहीं गई और एग्ज़ाम जो है वो हमारे फिजिकल लिए गए, जो मुझे लगता है कि बिल्कुल एक गलत बात है। तो या इससे काफ़ी लॉकडाउन से काफ़ी इफेक्ट हुआ है बच्चों पर भी और हम सब। अच्छा, अभी जो हमने जो क्लासेस ली थी सबने ऑनलाइन क्लासेस ली, अब सब रोडों पे है कि बस एग्ज़ाम भी ऑनलाइन होना चाहिए, तो आप क्या कमेंट करेंगे? ये बात सही है कि जब क्लासेस ऑनलाइन हुई हैं जिनकी, तो उनका एग्ज़ाम ऑनलाइन ही होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो ये ज़्यादा फेयर इनफ है। और अगर फिजिकल एग्ज़ाम ले रहे हैं जैसे कि आयुष यूनिवर्सिटी ले रहे हैं, तो उन्होंने काफ़ी हद तक उसमें कमी किया, लाइक 40 मार्क्स उन्होंने रखे हैं फिजिकल एग्जाम के, विच आई थिंक इज़ गुड, देयर इज़ नो इशू इन दैट। अच्छा, आप मुझे बताएं, अगर आप ज़्यादा नंबर ज़्यादा ले लें, ज़्यादा नंबर आप हासिल करें, तो जो ज़्यादा नंबर हासिल करने वाला होता है वो ज़रूर कामयाब होगा? नहीं, दैट इज़ नॉट द केस कि अगर किसी के नंबर बहुत ज़्यादा अच्छे आते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में तो रट्टा चलता है, तो नंबर मैटर नहीं करता, इट्स नॉट इशू। अब मुझे बताओ, यहाँ की तालीम और बाहर की तालीम, जैसा अमेरिका यूरोप की तालीम में क्या फ़र्क है? बहुत फ़र्क है। पाकिस्तान एज़ कम्पेयर टू अदर स्टेट्स बहुत पीछे है तालीम में।
क्योंकि हमें जो लोअर एजुकेशन दी जाती है क्लास 4 से लेके वो बहुत ही लो है, क्योंकि इसका एक अभी रिसर्च भी हुआ था जिसमें प्रूव किया गया है कि कराची के बच्चे जो है वो पाकिस्तान के बच्चे जो है वो बाकी ममालिक से बहुत पीछे हैं। तो मेरे ख्याल से इस पर काफ़ी काम करने की जरूरत है। हमारे मुल्क के अंदर, पाकिस्तान के अंदर आधी से ज़्यादा लोग स्कूलों से बाहर हैं, तो हुकूमत को इसके क्या इक़दाम करना चाहिए? हुकूमत को जो है वो फ्री एजुकेशन फराहम करनी चाहिए बच्चों को, उनको जो है वो एजुकेशन प्रोग्राम्स करने चाहिए, उनको बताना चाहिए कि तालीम कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और बस मेरे ख्याल से करना चाहिए, स्टेप्स लेने चाहिए। आपके फ्यूचर में क्या प्लान है? मेरा फ्यूचर में प्लान है कि मैं CSS अटेम्प्ट करूँ, आई विश कि मैं करूँ और मैं पास करूँ इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। आपका नाम क्या है? आप कौन से डिपार्टमेंट? अच्छा, आप मुझे ये बताएं, बहुत अर्सा हो गया लॉकडाउन रहा और उसकी वजह से तालीम, पूरी दुनिया में लॉकडाउन रहा और उसकी वजह से तालीम पर बहुत इफेक्शन हुई, तो आप क्या कहना चाहेंगे? जी, जैसा कि कोरोना आया था कोविड-19, तो उसका असरात जो पाकिस्तान के दुनिया भर में ही थे, तो बीमारी को रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट ने फैसला किया कि तालीमी इदारे बंद किए जाएँ, जिससे ज़्यादा प्रसार मास्क और मोबाइल ये बताएं, जो छोटे बच्चे थे, खासतौर पर कॉलेज के जो बच्चे थे, और शफकत महमूद से बहुत खुश होते थे और बहुत दुआएं देते थे, तो उससे क्या मैसेज देना चाहते हैं? अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि जो पेपर चल रहे थे ऑनलाइन चल रहे, जो क्लासेस चल रही थी वो ऑनलाइन चल रही थी, अभी जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट करते हैं कि अभी एग्जाम भी ऑनलाइन होना चाहिए, तो क्या सही है? अगर लोग जो प्रोटेस्ट करते हैं उनसे ले लो, हमने जायज़ है। आप ये बताएं कि ज़्यादा नंबर ले, क्या वो जरूर कामयाब होगा? अगर कोई ज़्यादा नंबर ले, मार्क्स ज़्यादा हासिल करे और एक बंदा कम नंबर हासिल करे, तो जो ज़्यादा नंबर ले वो ज़रूर कामयाब होगा। ये ज़रूरी नहीं है, नसीब की बात होती है, किस्मत की बात होती है, अक्सर अच्छा नंबर वाले भी होते जाते हैं। आपकी फ्यूचर में क्या प्लान है? आर्मी पुलिस को, तो आपने बात